हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पीएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये मैं थर्ड बार कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग इतनी परेशानी हो रही है। मैं न्यू हूँ तो इसके हिसाब से मुझे चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक, हर कोई, मैं खुद भी बेवकूफ़ बन जाती हूँ। पर चलो, इन सब बातों को छोड़ते हुए आज का कार्य स्टार्ट करते हैं और करते हैं प्रैक्टिस दोबारा से। 3 बार बोल चुकी हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई तो मैं क्या ही बताऊँ। तो अब करते हैं इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये है BEVAE 181 का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये सभी के पास है, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA वालों के पास है, BCom BSc। देखो, आप देख सकते हो कि किन किन का ये कोड है। ओके, 2 घंटे का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इतनी डिटेल आपके लिए बेटर है, बट अगर किसी को और कुछ भी जानना हो तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। ओके, करते हैं हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ और उसी के हिसाब से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा सकती हूँ। ये मेरे पास कोड है और उसी के हिसाब से मैं आपकी एक हेल्प के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट आए थे कि आप प्लीज़ आप बना दीजिए, या जो भी है आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको अगर नीड है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरी क्वालिटी अच्छी है। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी बट उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि मुझे भी अच्छी नहीं लगी। देखने वालों को क्या ही अच्छी लगेगी। तो मैं इस सेकंड है कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से ये जाए वीडियो। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की प्रैक्टिस। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन, जो एक प्राकृतिक पर्यावरण है। ओके, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? नियतिवाद के फ्रेडरिक रेटजेल हैं जिन्होंने नियतिवाद की अवधारणा को विकसित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल ये नहीं है। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा कि 17 कौन कौन से हैं और 17 कौन कौन से। आपका अगर आपको वो लक्ष्य पता चल जाएंगे तो आप नहीं है वो तो आराम से ढूंढ लेंगे। तो इसका होगा गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल, ये नहीं है लक्ष्य। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से -मीटर से अधिक नहीं है तो हो जाएगा 90। ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप बारीकी से देखेंगे, पर आपको एग्ज़ाम है तो MCQ चाहिए, तो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये 9000 इसका आंसर हो जाएगा, इससे अधिक नहीं है, पूछा गया है नहीं है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा गया? तो वो होगा इसका सार्क। ये भी बुक में एक आपकी पिक्चर दी गई है, आप उसको देखोगे तो समझ जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्क। जीव मंडल में सल्फर का भंडार है? कौन है भंडार भाई जीव मंडल में? तो मिट्टी और तलछट इसके भंडार के आ जाएंगे। तो मिट्टी और तलछट फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट। सातवां, पारिस्थितिकी अनुकरण में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है? मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? इसको क्रमक कहा जाता है। मध्यवर्ती समुदाय चरण को। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चींटीखोर विशाल उड़न गिलहरी स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। को ध्यान रखना है, निशान लगाने से पहले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। यह 9वां, एक ज्वारामुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है ज्वारामुख संक्रमणकालीन क्षेत्र? ये बड़ आधार का पर विकसित अधिक उत्पादकता का। अब है नेक्स्ट। अप्रैल और जून के महीने में कौन सा वायुम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? मरुस्थलीय वायुम है जो अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है, वो भी अप्रैल और जून के महीनों में। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। करते हैं 11वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन खत्म हो गए भगवान की कृपा से। अब करते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? तल, नितलक इसका आंसर हो जाएगा। तल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नितलक, और इसका आंसर भी यही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं
हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन जो एक नया नवीकरणीय, आप लोग गैस कर सकते हो। हमने कुछ टाइम पहले ही वन, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नवीकरणीय संसाधन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। 13, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उर्ध्वपातन है इसका आंसर। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है पूछा, इसको जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंचाई, इसका स्कत्र सिंचाई, ओके आप पढ़ लीजिएगा। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है तो ढलान के साथ पेड़ों को काटना, ये एक उपाय नहीं है मृदा अपरदन को नियंत्रण करने का, बाकी सब हैं। निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? क्या है महत्व? तो मिट्टी के कटाव की जांच करना इसका आंसर हो जाएगा। इसका महत्व, पारिस्थितिक महत्व, वर्ड को ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं नेक्स्ट। क्राउन फायर किस में होती है? घन जंगल में। 18, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, वन अधिकार अधिनियम 2006। 19वां, हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? उच्च स्थानिकता वाले क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? क्या है सबसे ज्यादा इंडिया में अधिकतम आनुवंशिक? तो हो जाएगा आम। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? मूल्य जैव विविधता का, तो वैकल्पिक मूल्य हो जाएगा। अब हो जाता है 22वां, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस जगह फर्स्ट, भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति 12 केंद्रों में से एक है, ये सही नहीं है, बाकी ये सब आपके करेक्ट हैं, अब इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हो जाएगा 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत, वो भी ऊर्जा का, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोतों में आती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है, क्या उपयोग है? प्रदूषण मुक्त होते हैं भाई, ये दोनों गैर पारंपरिक स्रोत में माने जाएंगे। 25वां, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है? ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन सेल के लिए, इनका भी, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अपंग गैस में मुख्य रूप में पाया जाता है मीथेन, आई थिंक इसका हो जाएगा मीथेन, इसका करेक्ट आंसर ही मीथेन है। कृत्रिम गर्भाधान उपयोग किया जाता है हाथी के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देने किसमें सफल पाया जाता है? हुपिंग क्रेन। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है, और ये हो जाएगा का प्राकृतिक प्राचीर। यूनेस्को द्वारा संचालित MAB प्रोग्राम, MAB का क्या अर्थ है? मनुष्य और जीव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासंदी से संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 32वां, निम्नलिखित में से कार्बन
कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन माप कौन सा है? ऑक्सीजन माप, कार्बनिक, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है कि क्या पूछा गया है। बैक्टीरिया के लिए पूछा गया है द्वारा, तो इसका हो जाएगा बीओडी, बॉड। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषण है? जैव निम्नीकरण, तो इसका होगा कागज। जैव निम्नीकरण प्रदूषण के अकॉर्डिंग आता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है, तो इसका हो जाएगा 40 dBA। इसका बुक के अकॉर्डिंग यही है, और इसका मतलब अगर आपका 40 है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, और इस 45 भी, मतलब अगर आपको 40 नहीं मिले तो आप 45 कर सकते हो, बट इस 40 ज़रूर मिलेगा, तो इस पर ही क्लिक करिएगा। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। माय गॉड, भी तो है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट भौतिक उपचार है? तो ये प्रानुकूलन हो जाएगा, अपशिष्ट का भौतिक उपचार। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 36वां, निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो भास्मीकरण है अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका। ओके, तो डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषण सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी के प्रदूषण की सांद्रता में वृद्धि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन से है, तो आप ज़रूर इसको याद रखिएगा। अब हम करते हैं 38वां। 4 स्थान ए बी सी की वर्षा pH मान नीचे दिए गए हैं, उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ अम्ल निक्षेपण हुआ है। अम्ल निक्षेपण हुआ था, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट A 5.5। 40वां, किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है? ये बहुत इजी है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन हो सकती है। 16 सितंबर। फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएं, आप लोगों का टाइम बचे, मेरा भी 3 बार मैंने प्रैक्टिस कर ली है, सच बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा 4th, ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित है। बाकी ये सब हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, बट जो सत्य नहीं है वो हमें ध्यान रखना है CFCF का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये अब करते हैं नेक्स्ट। हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में हुआ था? तो 1976। हमारे संविधान मतलब इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग है 1976। NBA के तहत स्थापित किया जाता है, क्या स्थापित किया जाता है? जैव विविधता अधिनियम NBA के तहत स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण को परियोजनाओं का हिस्सा है? कौन है हिस्सा लुप्त प्रजातियों के संरक्षण में? परियोजना का हिस्सा, सॉरी नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो गई, देखो ना, नहीं है पूछा है, तो इसका आ जाएगा ऊंट, जो नहीं है। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या जाए? एटियोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? मंगोलिज्म एक आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपदा है? भूवैज्ञानिक आपदा, भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक आपदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, इसको ज़रूर आप याद है, ये तो सबको ही पता होगा, सच बता रही हूँ। चंडू प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो। कौन सी विचारधारा मानती है कि प्राकृतिक माँ है और वश में नहीं किया जाता? अरे हमारी भारतीय विचार, ये तो बहुत इजी, आप तो समझ जाओगे इसको पढ़ते ही। पर्यावरण निर्णय जो कुछ जाति समूह को प्रभावित करता है, निरूपित करता है। पर्यावरण निर्णय में जो कुछ जातीय समूह कहाँ रहते हैं? समाज में, तो एक उसका हो जाएगा सामाजिक असमानता। NBS केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NBS केंद्र स्थापित किए जाते हैं। तो 15 मिनट में मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर दी, क्योंकि मैं 3 बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी।
आई होप यू लाइक इट माई वीडियो। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपके कमेंट आया, अगर आपको क्लियर दिखा तो बाय बाय।